Smart and Legal Guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए आया हूं कि आजकल जो वकील लोग हैं ऐसा क्यों करते हैं, या फिर पहले भी वकील लोग ऐसा क्यों करते हैं कि जब यहां पर किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। अब एफआईआर दर्ज मान लेते हैं सेक्शन नंबर 302 ऑफ आईपीसी मर्डर के अपराध में हुई है, या फिर सेक्शन नंबर 307 यहां पे अटेम्प्ट टू मर्डर के ऊपर किसी भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, या फिर सेक्शन नंबर 376 रेप के अपराध में किसी भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति है वो अपना अपराधी हो चुका है? अब आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है कोई भी सीरियस से सीरियस अपराध के रिगार्डिंग, तो उस व्यक्ति को क्या हम अपराधी मान लेंगे? आप लोग अपना थोड़ा सा एक सेंस लगाकर आप लोग मुझे बताइएगा। तो आंसर इज नहीं। केवल एफआईआर दर्ज हो जाना किसी भी व्यक्ति के ऊपर यह नहीं दर्शाता है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है, जब तक कोर्ट के अंदर पूरा ट्रायल प्रूव ना हो जाए, कोर्ट के अंदर सारे के सारे एविडेंसेस प्रूव ना हो जाए, और कोर्ट के अंदर सारी बातें जब तक प्रूव ना हो जाए कि हां जी भाई जो एफआईआर दर्ज हुई थी जिस भी व्यक्ति के ऊपर वो बिल्कुल सही एफआईआर थी, सारे एविडेंसेस ये प्रूव करते हैं कि हां ये व्यक्ति अपना अपराधी है, तो जब उससे पहले इतने काम हो जाने से पहले हम उस व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहरा सकते हैं। इनफैक्ट हमारा कानून भी यही बात बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध अभी तक नहीं करा है, जब तक ये अपराध उसका प्रूव नहीं हो जाता है, तब तक कानून की नजर में वो व्यक्ति क्या है? बिल्कुल आम इंसान है, बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल इनोसेंट है। अब इस केस में वकीलों का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और जो पर्टिकुलर एडवोकेट होगा, जिस व्यक्ति ने अपना हायर करा है एडवोकेट जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, वो व्यक्ति एडवोकेट के पास आके बोलता है कि वकील साहब प्लीज मुझे आप बाहर निकालिए, प्लीज मुझे बेल पे निकालिए, वगैरह वगैरह। अब एक्चुअली जब ये एडवोकेट अपना काम करता है और पर्टिकुलर अपने क्लाइंट को बेल पे रिहा करा देता है कैसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर, तो इस केस में सोसाइटी के अंदर एक साइकोलॉजिकल एक फैक्टर आ जाता है। दिमागी तौर पे लोग सोचने लगते हैं कि यार इस बंदे ने तो इतना बड़ा अपराध करा है, यानी कि इस व्यक्ति के ऊपर तो इतने घोर इतने सीरियस ऑफेंसेस की एफआईआर दर्ज हुई है, और ये वकील है, ये वकील जो है क्लाइंट को बचा के निकल आया, या फिर इस वकील ने जो है इतने बड़े खूंखार अपराधी को, जिसको सोसाइटी मान लेती है इतनी आसानी से, केवल और केवल एफआईआर दर्ज हो जाने का एक टैग लग जाता है, तो सोसाइटी मान लेती है कि यार ये इतना बड़ा अपराधी और वकील ने जो इसको बेल करा दी है, ये तो बहुत गलत है, ये वकील तो बहुत गंदा है, ये वकील के अंदर तो कोई मतलब इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे लोगों के मन में। इनफैक्ट आप एक लॉ स्टूडेंट हो, या फिर एक इनिशियल स्टेज पे आप एक लॉ ग्रेजुएट बने हो और आप अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हो, और आपने भी बहुत सारी चीजें कोर्ट्स के अंदर देखी होंगी या देखने वाले होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देना चाहता हूं। जो लोग मेरे साथ में अपना एविडेंस एक्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मेरा पर्टिकुलर एविडेंस एक्ट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक नया एविडेंस एक्ट का बैच जो है पर्टिकुलरली मैं आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाला हूं। 19 अगस्त से मेरा बैच लॉन्च हो जाएगा, यानी कि क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस होंगी, लाइव क्लास भी होंगी, और जो लोगों की अपनी पर्टिकुलर जॉब होती है या फिर कोर्ट्स में वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और उन लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस का भी मैंने ऑप्शन बिल्कुल रखा हुआ है। और अगर आपका पर्टिकुलर डाउट होगा तो पर्टिकुलरली एक हम अपना डाउट सेशन भी रखा करेंगे, उसके बाद में आप अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकोगे कि अगर आप पर्टिकुलर जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या जेएलओ एग्जाम्स की, जूनियर लीगल ऑफिसर्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर बैच ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। याद रखिएगा 2.5 महीने का हमारा टारगेट है कि हम एविडेंस एक्ट को अपना कंप्लीट करके चलेंगे, और सबसे जरूरी बात इंडिपेंडेंस डे हमारा आने वाला है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए 50% डिस्काउंट ऑफर अवेल कर रखा है। जितनी जल्दी हो सके इस पर्टिकुलर ऑफर को अपना अवेल करके और फायदा उठा सकते हो। पूरा का पूरा सिलेबस हमारा कवरेज होगा, साथ ही में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हमारी क्लासेस चलेंगी, मेंस की प्रिपरेशन भी होगी, और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा ना, वो नोट्स आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी मिलेंगे, ये जिससे कि आपके सामने अगर मेंस के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका मैं एक तरह से आंसर कैसे लिख सकता हूं, तो उस केस में आपकी तैयारी करनी बहुत आसान हो जाएगी। ये चीज का मैंने ध्यान रखते हुए आपके लिए नोट्स बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। तो जितने भी लोग हैं आप लोग स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, एंड उसके साथ में आपको स्क्रीन के ऊपर ही अपने एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड करने के बाद में सारी चीजें आपको पोर्टल के ऊपर शो हो जाएंगी। दूसरी बात, मैंने अपना 8000 प्लस लीगल ड्राफ्ट का भी एक पर्टिकुलर ये फॉर्मेट्स का एक बैच लॉन्च करा हुआ है। आप लोग अपना लीगल ड्राफ्ट अपना खरीद सकते हो एज एन एडवोकेट के तौर पे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये 699 का आपको प्राइस शो होगा, लेकिन मैं आपको सीक्रेट बात बताऊं, 100 रुपीज का मैंने ऑफ का ऑफर चालू कर दिया है। तो जितने भी लोग हैं लिमिटेड पीरियड के लिए ये ऑफर है, तो ये 699 रुपीज का आपको नहीं मिलेगा, 599 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, फिर ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा कंप्लीट 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट का पर्टिकुलर बैच ये अवेल कर सकते हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो ये सारे बैचेस आपको मेरी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे, ज्वाइन जरूर करिएगा।
करिएगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये आपको मैं रियलिटी बता रहा हूं। तो इसका आंसर सीधे तौर पे ये होता है, जो मैंने ऑब्वियसली आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी एग्जांपल्स देके आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है कि यहां पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होना, इसका मतलब ये दर्शाता नहीं है कि वो व्यक्ति अपना अपराधी है, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे आजकल रिसेंटली बहुत ज्यादा फेक एफआईआर दर्ज होती हैं अपना रेप केसेस के अंदर, मर्डर के केसेस के अंदर, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस के अंदर। तो ऐसे केस में वकीलों का काम, बिल्कुल ये वकीलों का काम है, कोड ऑफ कंडक्ट वाला काम है। इनफैक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो हमारे रूल्स होते हैं, इसके अंदर चैप्टर नंबर अगर आप 2 पढ़ोगे, पार्ट नंबर 6 पढ़ोगे, पार्ट नंबर 6 का पॉइंट नंबर 15 पढ़ोगे, उसके अंदर क्लियर तौर पे लिखा हुआ है कि वकील की एक ड्यूटी है कि अगर किसी भी व्यक्ति को बचाना है कोई भी कानून का ग्राउंड इस्तेमाल करके, तो वो अपने जो क्लाइंट को बिल्कुल बचाएगा और कानूनी रूप से पूरी कार्रवाई करवाएगा और अपने क्लाइंट को जितनी ज्यादा कोशिश हो सकती है बिना डरे, फियरलेस वर्ड यूज करा हुआ है, बिना डरे जो है अपने क्लाइंट को बचाएगा। अगर मैं आपके सामने रीड करके भी बता देता हूं कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट fearlessly to uphold the interest of his client by all fair and honorable means without regards to any unpleasant consequences to himself or any other. He shall defend a person accused of a crime regardlessly of his personal opinion as to the guilt of the accused, bearing in the mind that his loyalty is to the law, which requires that no man should be convicted without adequate evidence. इसका मतलब यह है कि कानून के अंदर एक मान्यता है, कानून के अंदर बोला जाता है कि भाई आपको किसी भी व्यक्ति को गिल्टी प्रूव कराना है, एविडेंस ले आओ, गिल्टी प्रूव करवा दो, बात खत्म। अब यहां पे अगर आप कोर्ट में ये बात पेश नहीं कर पाते हो तो सॉरी यार, यहां पे पर्टिकुलर एक्यूज व्यक्ति को जो हम ठहरा रहे हैं एज पर द एफआईआर, उसको बेल दी जाएगी और ये हर एक वकील का कर्तव्य है, हर एक वकील का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है और हर एक वकील की अपनी ड्यूटी है। इसीलिए वकील लोग जो हैं अपना पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और उस पर्टिकुलर व्यक्ति को अपना भार निकालते हैं। अब आपके दिमाग में जो मैंने एक फैक्टर है वो बहुत आसानी से क्लियर कर दिया है। प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने के बाद में अवेयरनेस के रूप में लोगों के सामने शेयर करके अवेयरनेस जरूर पैदा करिएगा, ताकि जो एक सोसाइटी के अंदर एक फैक्टर हमारा क्रिएट हो जाता है ना, उसको हम ज्यादा से ज्यादा बदल पाए। क्योंकि आप लोग जानते हो बहुत ज्यादा फेक अपनी एफआईआर दर्ज होती हैं रेप केसेस में, और अभी रिसेंटली यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कॉस्ट 10,000 रुपए की एक महिला के ऊपर इंपोज करी है फेक एफआईआर दर्ज कराने के बाद में। और आपके पास हजारों केसेस, तो मैं खुद दिखा दूं आपको कि इतने सारे फेक एफआईआर के केसेस आते हैं, फेक एलिगेशंस लगाई जाती हैं और दर्ज कराई जाती हैं। अब वो कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, दोनों फैक्टर्स यहां पे हमारे को देखने को मिलते हैं। अब आप लोगों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा, साथ में वीडियो को शेयर जरूर करेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।